अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हमने पिछला यूनिट जो है यूनिट नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री जो है वो अभी तक पढ़ा। हमने 4 एक्सरसाइज पढ़ी और आपको भी मालूम होगा पहले ये जो बुक थी उसमें एक ही यूनिट था ट्राइगोनोमेट्री का, और उस ये जो थी ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री ये उसी में एडजस्ट की गई थी एक ही एक्सरसाइज में, 7 ही क्वेश्चंस थे। लेकिन अब इसको एक नई यूनिट की शक्ल में दिया गया है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं ट्राइगोनोमेट्री की, वायर इट इज अप्लाइड एंड हाउ इट इज अप्लाइड, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री इज यूज टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हम क्या कहते हैं एक्चुअली, इसका इस एक्सरसाइज का नाम, इस यूनिट का नाम हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हम इसमें हाइट्स मेजर करते हैं और डिस्टेंसेस। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इन फ्रंट ऑफ ए से माउंटेन, एक माउंटेन है जो जिसकी पीक फॉर एग्जाम्पल सम 1000 मीटर्स है, और हम यहाँ पर जो है ना इसको व्यू कर रहे हैं। वी आर व्यूइंग इट्स टॉप फ्रॉम हियर। हम इसके टॉप को देख रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम बैठे हुए होते हैं और फिर किसी चीज की तरफ देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कितना हाइट में होगा, इसकी हाइट क्या होगी, या यहाँ से वहां तक की दूरी क्या होगी, ये चीजें हम सोचते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है हमें ये चीज सिखाता है कि हाउ टू फाइंड दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यानी कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें ये मालूम करना है कि इसकी हाइट क्या होगी, इस माउंटेन की, या टावर है, या कोई पोल है, या कोई बिल्डिंग है, एनीथिंग जिसकी कोई हाइट है, तो हम उसको देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ इसकी टॉप को देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। सिर्फ एक दो बातें जानना जरूरी है जिससे हम ये बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। वो क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से हम जब देख रहे हैं इधर की तरफ, ये एंगल जो बन रहा है हमारी आंखों से, या जहां पर हम बैठे हैं वहां से और ग्राउंड तक जो एंगल बन रहा है इसके बीच, या हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो अगर हम हमारी आंखों की तरफ देखेंगे, हमारी आंखों की जो लाइन है, हमारी नजर जो है, उस और उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। अगर हमें ये अंदाजा हो जाए, वैसे जो भी ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, हम गेस कर सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन में बता सकते हैं कि एंगल कितना बनता होगा, कहां पर कितना एंगल बनता होगा। फिर भी अगर ऐसा भी नहीं है, आजकल ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, और अगर हम इसकी हाइट निकालनी है फिर हमें या तो ये पता होना चाहिए या तो ये तो मुश्किल है। ये तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ पर अगर हम किसी माउंटेन की तरफ देख रहे हो तो हमें नहीं पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक कितना है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो सकता है, इतना इसका भी अंदाजा हमें होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि ये 2-3 किलोमीटर है, 3 या 4 या 2 या 1, हमें इतना अंदाजा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर्स हैं, कितने किलोमीटर्स हैं। तो अगर हमें ये और ये पता है तो इसका हम बहुत ही इजीली इसकी हाइट निकाल सकते हैं यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहां पर जानने की सिर्फ 2 बातें हैं। एक बात ये कि ये जो एंगल है जो मैंने यहां पर बताया आपको, कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन या ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी हाइट पे होते हैं और हम हाइट से जब नीचे देखते हैं तब हम अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं, या हम जो देख रहे हैं वो कितनी दूर है हमसे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, कोई गाड़ी है, कोई ट्री है, या कोई भी चीज है, जब हम वहां से ऊपर नीचे देखते हैं तो वहां से एक एंगल बनता है हमारी नजरों। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नजर की लाइन है और ये वो लाइन है जहां पर हम देख रहे हैं। तो ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी नजर की लाइन है। दिस एंगल फॉर्मड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो या तो ये हमारे पास हो या तो ये हमारे पास हो, कोई एक एंगल हमारे पास हो, तो हम ये हाइट या कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है हाइट्स एंड डिस्टेंस। और एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री जो है हम इसी में पढ़ते हैं कि हाउ टू, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिकली हम बिल्कुल हमें लगेगा कि नहीं प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कभी भी हम इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस पे। क्योंकि अक्सर हम जब बैठते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि उस चीज की हाइट क्या होगी या किसी चीज की, फॉर एग्जांपल हम किसी रिवर के इस बैंक पे बैठ रहे हैं, कोई रिवर यहाँ से जो है ना फ्लो कर रहा है और हम इसके किसी एक बैंक पे बैठे हैं, तो कभी हम अंदाजा लगाते हैं कि हम इसकी ये क्या होगी, ये जो है विड्थ क्या होगी। अगर कोई ट्री है यहाँ पर इसके बैंक पे, तो हम कभी अंदाजा लगाते हैं कि ये इसकी हाइट क्या होगी या इसकी विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है यूज कर सकते हैं और हम इसकी हाइट या इसकी विड्थ निकाल सकते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है या इंक्लिनेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये पता होना चाहिए, और हमें क्वेश्चन में जो दिया गया मटेरियल है वो समझ में आना चाहिए कि जो दिया गया है क्या दिया गया है और उसमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। बस बाकी बहुत आसान है। हाँ, एक चीज उसमें और है जो मैंने पहले भी बताया था आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते वक्त, कि जो वो वैल्यूज हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स पे, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं। तो उनका याद करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा भी होगा सबसे, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे, जब हम इसमें देखते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर्स में जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स वाले होते हैं, यानी कि अभी तक 7 मैक्सिमम मार्क्स रहता था किसी भी एक क्वेश्चन का, तो इसका क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता था अभी तक, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर इसका बहुत, बाकी तो करने में बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको टेबल पर याद होना चाहिए, आपको वो स्पेसिफिक वैल्यूज याद होने चाहिए, जो साइन, टेन, कॉस जो है इनके वैल्यूज हैं इन द स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। और भाई उसमें भी कुछ खास एंगल ज्यादा यूज होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये क्वेश्चंस करोगे। हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। लेट अस सी व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। It is 9.1 exercise and we have question number 1 here. A circus artist is climbing a rope, 20 meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट, आपने देखा होगा सर्कस में जो है सर्कस आर्टिस्ट अलग अलग स्टंट्स करते हैं, तो ऐसे ही एक सर्कस आर्टिस्ट है। मान लो यहाँ पर जो है एक रोप यहाँ पर ग्राउंड पे बंधी हुई है और यहाँ पर एक पोल है जिसके साथ ये बंधी हुई है ऊपर टॉप पे। तो अब वो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर चढ़ रहा है और इसने ये भी बताया है द रोप इज 20 मीटर्स इन लेंथ। रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर्स। आपको हर एक क्वेश्चन में फिगर बनानी होगी ताकि आपको पता चल जाए कि जो गिवन है वो क्या है और जो निकालना है वो क्या है। तो 20 मीटर लेंथ जो है किसकी है, रोप की है। और ये बताया गया है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ये बिल्कुल टाइट इसको स्ट्रेच किया गया है और फिर बांधा गया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये जो वर्टिकल पोल है इसके टॉप पे इसको बांधा गया है। उसके बाद जो है ये दिया गया है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। इसने ये भी बताया है ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसने बताया है इसको ये 30 डिग्री बन रहा है ग्राउंड लेवल के साथ, और हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। हमें निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। अच्छी तरह आप देखोगे क्या करना है, बहुत आसान है, ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी फिगर बनानी है जो अब जैसे रोप है और ये जो है ग्राउंड लेवल है, ये पोल है, ठीक है। फिर इनके नाम भी देने, फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी इज द लेंथ ऑफ द रोप एंड ए सी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द फुट ऑफ द दिस पोल, ठीक है ना। तो यहाँ बी सी इज द हाइट ऑफ द पोल। तो आप जब
लिखोगे सबसे पहले आप यही मेंशन करोगे जो आपने नाम दिए हैं वो किस चीज के क्या दिए हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। ये लंबी रोप जो है 20 मीटर लंबी रोप है, पोल के साथ यहाँ पर टॉप पे बांधी गई है। एक सर्कस आर्च जो है ना इस पे चढ़ रहा है, और ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखोगे लेट, जो हमने लिया है ए बी क्या है, ए बी द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप। हमने ए बी जो लिखा है वो क्या है, लेंथ ऑफ द रोप। एंड बी सी बी द हाइट ऑफ द पोल। बी सी जो है क्या शो कर रहा है, इज द हाइट ऑफ द पोल। तो बी सी है हाइट ऑफ द पोल, ए बी है लेंथ ऑफ द रोप। So what is given? This implies AB is equal to 20 meters, and what we have? We have angle BAC. Angle BAC is equal to 30 degree. और हमें निकालना है BC, ये हमें निकालना है। देखो आपने ट्राइगोनोमेट्री का पूरा यूनिट पढ़ा है। अब इसमें आप ये जान सकते हो कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, if we are talking of this angle, then this is the perpendicular and this is base, okay, and this is hypotenuse. तो अगर हम हमें निकालना क्या, हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हो, हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज, निकालना है परपेंडिकुलर। तो आपको ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को जोड़ने वाला रेशियो कौन सा है, विच ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिस इन्वॉल्व्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो आप बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, इट इज साइन और कोसेक। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हम साइन यूज करके इसको निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, अब ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC डिवाइड बाय AB, ओके, BC डिवाइड बाय AB। अब यहां पर आपको साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तब जाके आप यहां पर इसको कर सकते हो। साइन 30 आपने पढ़ा होगा, इट इज 1/2, साइन 30 इज 1/2। और BC जो है ये हमें निकालना है, और AB जो है इट इज 20। ए बी कितना है 20। बस अब बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है, ऐसे हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, 21 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू BC, 2 1 2 10, so we have BC is equal to 10 and we can say 10 meter. What is BC? It is the height of the pole. बहुत इजीली निकला। आप लिखोगे therefore height of the pole is 10 meters. Height of the pole is 10 meters. ये है क्वेश्चन, आपको लग गया होगा कि ये कितना इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये रेशियोज, इनके स्पेसिफिक एंगल्स में इनके वैल्यूज पता होने चाहिए। बाकी बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा इसको करते हुए। आपको ट्राई करना है, आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, तो आप ट्राई कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं इसमें वो आप कर सकते हो, जो आपको नहीं आते वो आप नोट करके रखो और फिर मुझे आप बताओ, मैं इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो फिर पूरा का पूरा जो है ना 1 महीना लगेगा इसमें। अदरवाइज अगर आप खुद करोगे तो अगर मुझे भी 2-4 क्वेश्चन दिखाने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम 1-2 क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है। आप ट्राई करोगे, और लेकिन मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आप करोगे, बहुत आसान है, आपको बहुत ही जो है ना मजा आएगा करने में। तो इंशाल्लाह जो है अगले क्लास में हम फिर देखेंगे, आपके जो पेंडिंग क्वेश्चंस इसमें होंगे वो हम करके लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।